Hello everyone. There is a new hook word in economics now and that is orange economy. क्यों आया ये इतना प्रेवलेंस में? क्यों है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट? क्यों ये न्यूज़ हो सकती है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट? और वाई पीएम मोदी इज ऑल्सो पुशिंग टू इम्प्रूव और इंक्रीज द ऑरेंज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? क्या है ये ऑरेंज इकोनॉमी? तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। और आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या है ऑरेंज इकोनॉमी and is it more than just entertainment, and what can India achieve when India unleashes its true potential in the creative economy? क्या ripple effect create किया जा सकता है? Will it be more will it improve our soft power, potential power हमारी बढ़ा सकती है? क्या किया जा सकता है? कैसे इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है? We will discuss it all. And याद हो कि what is orange economy? Orange economy is everything that is related to creativity, culture, intellectual property and sustainable preservation of that culture, creativity. मतलब ऑरेंज इकोनॉमी से आप क्या समझे? ऑरेंज इकोनॉमी से आप समझते हैं मीडिया कंटेंट क्रिएशन, सबसे आसान यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक्स, अब तो नहीं है टिकटॉक यहाँ पे, बट दीज आर वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स, द क्रिएटिव सेक्टर्स दैट इज इंक्लूडेड इन द ऑरेंज इकोनॉमी। और कौन कौन से सेक्टर होते हैं? द आर्ट सेक्टर, मीडिया, डिजाइन, एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर एंड मोर। सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू गेमिंग, आर्किटेक्चर, दीज ऑल कम अंडर ऑरेंज इकोनॉमी। बेसिकली ऑरेंज इकोनॉमी क्या है और क्यों इसका नाम ऑरेंज इकोनॉमी है, सोच के देखो। तो ऑरेंज इकोनॉमी इंक्लूड्स एवरीथिंग वेयर यू कन्वर्ट योर नॉलेज, ठीक है, और कौन सी नॉलेज? योर नॉलेज एंड स्किल्स। कौन सी वाली नॉलेज और स्किल्स? द क्रिएटिव नॉलेज एंड स्किल्स इनटू मनी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या हुई? वो इकोनॉमी जहां आप अपनी क्रिएटिव नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बॉलीवुड है, द बॉलीवुड स्टार्स है, तो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती है? आपको एंटरटेन करती हैं अपने स्किल से, एक्टिंग स्किल से। कोई सिंगर है, वो अपने गाने के स्किल से, म्यूजिशियन म्यूजिक के स्किल से, और दे कन्वर्ट देयर दिस क्रिएटिव स्किल इनटू अर्निंग मनी। हो सकता है आप लोगों में भी कोई क्रिएटिव स्किल हो, आपका भी कोई पैशन हो, जरूर बताएं, कमेंट का इस्तेमाल करें, इसीलिए कमेंट बॉक्स दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्यों अब ये अचानक से इतना ज्यादा लाइमलाइट में आया है। व्हाई इज इट इन न्यूज? बिकॉज पीएम मोदी रिसेंटली अटेंडेड अ वेव्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और वहां उन्होंने कहा दिस इज द टाइम ऑफ डॉन ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी इन इंडिया एंड कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर, 3 C's. These are the 3 pillars of orange economy. This was said by PM मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है ये, खासकर ये 3 पिलर ऑरेंज इकोनॉमी के, कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर। वाई कंटेंट? इस समय द बूमिंग इकोनॉमी इन द कंट्री इज कंटेंट क्रिएशन एंड हाउ क्रिएटिवली यू मेक दैट कंटेंट। जितना क्रिएटिव आपका कंटेंट रहेगा उतना हुक रहेगा लोगों का, पीपल विल वॉच योर कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट, और आप अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं एंड यू कैन हेल्प इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर सॉफ्ट पावर। आप अपना कल्चर प्रोजेक्ट करेंगे तो पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड पीपल विल कम टू नो अबाउट द कंट्री। इससे और भी चीज़ें होंगी। सोच के देखो, आपका कंटेंट अच्छा है, आप अच्छे से अपना कल्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पीपल विल हुक ऑन टू इंडिया, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, साथ ही साथ इंडिया की इमेज बेहतर होगी और इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ेंगे, ना सिर्फ कंटेंट इकोनॉमी में बल्कि प्रॉपर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी। एंड इट विल बी गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर द जीडीपी ग्रोथ, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द डॉन। डॉन का मतलब ये अब शुरुआत हो चुकी है, अब वो सवेरा आने वाला है जब इंडिया की ऑरेंज इकोनॉमी ग्रोथ दिखेगी। करंटली देखा जाए तो इंडिया की ऑरेंज इकोनॉमी इज अराउंड $30-35 बिलियन, और ये $30-35 बिलियन, 30 to 35। क्रिएटिव इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर तो हम लोग का बहुत ही बड़ा है, आईटी सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़ा है, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सिर्फ क्रिएटिव कंटेंट की बात की जाए तो इट्स अराउंड $30-35 बिलियन, एंड इट्स प्रोजेक्टेड कि 2028 तक इट विल रीच अराउंड, इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड $50 बिलियन। ठीक है, ये सिर्फ क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पूरे ऑरेंज इकोनॉमी में एक क्रिएटिव इंडस्ट्री। एक और बात, व्हाई दिस इकोनॉमी
इज कंसिडर्ड ऑरेंज। ये कलर कोड ऑरेंज ही क्यों दिया गया? दिस ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स एंशियंट इजिप्शियन प्रैक्टिसेस। एंशियंट इजिप्ट में जब अपने क्रिएटिव स्किल्स को, क्रिएटिव पावर को जब आप इकोनॉमी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, यानी अपनी सॉफ्ट पावर को, सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करते थे, तो उसका कलर होता था ऑरेंज, एंड दैट्स व्हाई वहीं से ये टर्म लिया गया है ऑरेंज इकोनॉमी। रिमेंबर दिस हैज बीन फ्रॉम एंशियंट इजिप्शियन कल्चर। अब ग्लोबल इंपैक्ट क्या है ऑरेंज इकोनॉमी का? तो ग्लोबली इट्स द जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 3.1% एंड इट जनरेट्स अराउंड 4.3 ट्रिलियन डॉलर इन रेवेन्यू। सोच के देखो, इंडिया की जितनी पूरी जीडीपी है उतनी सिर्फ एक ऑरेंज इकोनॉमिक, क्रिएटिव ऑरेंज इकोनॉमिक सेक्टर की जीडीपी है अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें भी सबसे ज्यादा, मतलब अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें यूएस का है। अराउंड 1.1 ट्रिलियन डॉलर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑरेंज इकोनॉमी इज देयर, क्रिएटिव इकोनॉमी इज देयर इन द यूएस, सबसे ज्यादा। और इंडिया के लिए क्या खासियत है? इंडिया की जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो इट हैज 8% ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन क्रिएटिव इकोनॉमी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर क्रिएटिव इकोनॉमी में कहीं एम्प्लॉयड हैं तो वो इंडिया है। ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्रिएटिव इकोनॉमी इन इंडिया is 2.5% of GDP, 2.5% ऑफ GDP, 2.5% ऑफ GDP है, ठीक है। इसीलिए 30-35 बिलियन डॉलर, ये नंबर थोड़ा पुरानी जीडीपी का, अभी तो हम लोग 4 ट्रिलियन जीडीपी तक आ गए, बट ये नंबर जब आए थे जब इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी, ठीक है। 2.5% ऑफ GDP इन इंडिया, ठीक। और अमेरिका में टोटल 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है 2022-23 में। अब और बढ़ गया होगा, अभी ऐसे नंबर्स नहीं आए हैं, बट लेटेस्ट नंबर सेज कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इंडिया के, अमेरिका की सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी है। तो वीक, और हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं हमारे कंटेंट क्रिएशन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स हैविंग अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स इन इंडिया ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम। दे जस्ट हैव टू क्रिएट अ हुक। अच्छे कंटेंट बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाएंगे, कल्चरल कंटेंट बनाएंगे और ग्रो करेंगे, इंडिया को भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबली इट्स 4.3 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें 1.1 ट्रिलियन अमेरिका का है। इंडिया का अराउंड 40 बिलियन डॉलर के आसपास है क्रिएटिव इकोनॉमी में। और एम्प्लॉयमेंट इज नियरली 50 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड। और इस 50 मिलियन में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स जो क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करती है वो कहाँ से है? इंडिया से, 8%। कॉन्टेम्प्रेरीज को अगर देखा जाए तो ब्राजील में 1% है, चाइना में अराउंड 4% है, यूके यूनाइटेड किंगडम में 5% है, इंडिया में 8% है। 8% लोग क्रिएटिव इकोनॉमी में है, एंड ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ चीप इंटरनेट ऑल्सो। बहुत सारे लोग अब कंटेंट क्रिएटर भी बन रहे हैं धीरे धीरे, एंड दे आर ट्राइंग टू शोकेस देयर स्किल्स और समटाइम्स मे बी नॉट स्किल्स, ठीक है। तो वो हमें चेक में रखना है थोड़ा। ओके, सो इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी लैंडस्केप, सो इट्स अराउंड 30 बिलियन डॉलर, ठीक है, इनिशियल नंबर्स। अभी अप्रॉक्स 35 बिलियन डॉलर के आसपास हमारी इंडस्ट्री है, अकाउंटिंग फॉर 1 to 2% ऑफ इंडिया जीडीपी। रीसेंट नंबर से 2.5%, ठीक है। एम्प्लॉयज अबाउट 8% ऑफ द इंडियाज टोटल वर्कफोर्स। टोटल वर्कफोर्स का लगभग 1/10, मतलब 8% का मतलब समझ लो लगभग 8 to 10% इंडिया में यहाँ काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स अराउंड 20% ऑफ ग्रोथ देखी गई है क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स में। 11 बिलियन डॉलर की क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स किए हैं इंडिया ने, ठीक है। 11 बिलियन डॉलर के क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स, अ बिग नंबर, वेरी बिग नंबर एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नाउ टू इम्प्रूव और इंक्रीज दिस क्रिएटिव इकोनॉमी? दैट AII, ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी, लॉन्च्ड टू हार्नेस द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा कि अब कंटेंट क्रिएटर्स को भी सरकार द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। साथ ही साथ देखोगे वेस्ट 2025, जहां अभी पीएम मोदी गए थे 2 दिन पहले, तो पीएम मोदी एम्फसाइजेस द ऑरेंज इकोनॉमीज रोल इन द फ्यूचर जीडीपी। मतलब फ्यूचर जीडीपी में ऐसे ग्रो करेगी ऑरेंज इकोनॉमी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडिया देखेगी ऑरेंज इकोनॉमी में, विद क्रिएटिव सेक्टर, खासकर कंटेंट क्रिएशन सेक्टर लीडिंग द वे। ये आपका टाइम हो सकता है जब आप अपने ट्रेडिशनल जॉब्स या ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर निकल के, दिस इज द राइट टाइम
टू इम्प्रूव योर स्किल्स, शोकेस योर स्किल्स एंड अर्न मनी। ऑरेंज इकोनॉमी यही कहती है, ये आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगी, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी और आपके पोटेंशियल को दुनिया के सामने दिखाएगी ताकि आप उस पोटेंशियल का यूज करके पैसे कमा सके। ठीक है। नाउ what are the employment opportunities? These have high employment potential because creative sectors are labor intensive, offering diverse job opportunities. एक अच्छा क्रिएटर अपने आसपास कम से कम 7, 8, 10 लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, जैसे फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, ग्राफिक्स टीम, एनिमेशन टीम। सोचो इतनी लेबर इंटेंसिव है, एक कंटेंट क्रिएशन का चैनल अगर अच्छे से चल गया तो 10 से 12 लोग अच्छे से एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स लेबर इंटेंसिव एंड दैट विल इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री विथ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हायर पेस। नाउ इंक्लूसिविटी इज ऑल्सो देयर बिकॉज ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, नथिंग, देयर इज नो restriction on who can and who cannot create a content. कोई भी आ सकता है, there is no entry barrier and that's why significant participation from youth and women is seen. जो आज तक कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने कॉन्फिडेंस की कमी से कि दुनिया से मेरे बारे में सोच सकती है, मेरे कंटेंट देख सकती है। People are making content from rural areas also. Good, bad, that's another thing, but they are making content. If you will make good content, आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंटेंट चैनल होगा। जनरली पीपल डू व्हाट, दे मेक वायरल कंटेंट, बैड कंटेंट, तो वो हुक रहता है कुछ दिन के लिए, फिर आप सेल्फी मैंने ले ली आज, गाना रह जाता है आपकी ज़िंदगी में, फिर आप आगे, देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करियर। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले लेट्स नॉट फॉरगेट कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बैच का ये लास्ट डे है, क्लोजिंग डे है। ठीक है, दिस इज क्लोजिंग ऑन 9th of May। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिशन नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है? इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज वन ऑफ द ऑप्शनल दैट इज हाई स्कोरिंग। पेपर 1 150 प्लस, पेपर 2 लिखने आ गया तो 150 प्लस, 300 प्लस स्कोरिंग ऑप्शनल है और लगातार 10 साल से टॉप 3 परफॉर्मिंग ऑप्शनल है यूपीएससी का। तो इफ यू वांट एन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बड़ा ही क्रिएटिव ऑप्शनल है ये। दुनिया भर में इस समय जो ट्रेड वॉर्स चल रही है वो आपको समझने में बहुत मजा आएगा इसमें। So just use the code HS Live, short for High Score Live, and go for the economics optional platinum batch. ठीक है, हम लोग इंडियन इकोनॉमी अभी कर रहे हैं, तो अगर आप पीछे नहीं छूटना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपना ऑप्शन खत्म करना चाहते हैं 2026 वालों, तो आप आ सकते हो प्लैटिनम बैच में, जिसमें आपको लाइव क्लास, मेंटरशिप, PYQ एनालिसिस, टेस्ट सीरीज और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। याद रहे, मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज तक आपको और किसी बैच में नहीं मिलेगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्लैटिनम बैच में मिलेगा। मेंटरशिप क्यों जरूरी है? ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो, आपको आंसर राइटिंग स्किल्स आए, ये सब आपके लिए जरूरी है। दैट्स व्हाई मेंटरशिप इज देयर, PYQ एनालिसिस इज देयर, टेस्ट सीरीज इज देयर, ताकि आप एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सके और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप भटके ना वहां पे। ठीक है, ये मेरी ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, ऑल्सो अब आप कोई डाउट है, आपको एडमिशन लेना है, जस्ट रीच आउट टू मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों अकाउंट है हिप्पोनॉमिक्स, यू कैन रीच आउट, अपने डाउट सॉल्व कराओ और अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इफ यू वांट माय टीम टू कॉन्टैक्ट यू एंड हेल्प यू इन टेकिंग एडमिशन, जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट, इंस्टाग्राम पे कर लो या मेरे मेल पे कर लो, माई टीम विल रीच आउट टू यू। कोई डाउट वाउट है टेलीग्राम पे आ जाओ, पीपल विल हेल्प, आई विल हेल्प। ओके, नाउ मूविंग बैक, और क्या क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो हो गई, याद है ना? ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, कल्चर, सब कुछ आ रहा था हमारे 3 पिलर्स में। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में कैसे हेल्प कर सकता है? याद हो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग आर्टिजान वर्ग है। ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट बनाता है, हैंडलूम बनाता है, जैसे बनारसी सिल्क साड़ी, ये जैसे ये मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया का, हिडन पोटेंशियल। जब इंडिया इसका यूज करके पैसे कमा सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, दुनिया के मैप में अपनी एक छाप छोड़ सकती है। तो दैट्स वाई कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी हेरिटेज क्राफ्ट्स लाइक प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स लाइक बनारसी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग्स, लखनवी चिकनकारी, ये सब आप बढ़ा सकते हैं। और दुनिया भर में भारत का ही नाम होगा, भारत के आर्टिजान्स का नाम होगा, दैट हाउ फाइन दे वर्क विद देयर हैंड्स। हैंडलूम सेक्टर है ये। ठीक है, और जनरली हैंडलूम सेक्टर में अभी काफ़ी मंदी रही है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल अगर आप इसका बढ़ाते हैं तो आप लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर कर पाएंगे हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले लोगों का। ऑल्सो डिजिटल आर्काइविंग ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस। डिजिटल आर्काइविंग मतलब जो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, कल्चर है,
1000 साल पुराना, 2000, 2500, 4000 साल पुराना, उसको आप डिजिटली आर्काइव कर सकते हैं और अवेलेबल कर सकते हैं वर्ल्ड के लिए, ताकि वो लोग भी पढ़ सके हमारे कल्चर और हमारी हिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़े तो बूस्ट टू टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर बिकॉज ऑफ आवर कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग, हॉस्पिटैलिटी एटसेट्रा। जैसे आप व्लॉग बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो लोगों को पता चलता है ना कि हिमाचल में और जगहें भी हैं जहाँ पे घूमा जा सकता है। So that's why boost to tourism and soft power. Cultural tourism significantly boosts the India's GDP. Soft power because global influence through Bollywood, cuisine and festivals. That's what we have talked about. ठीक है. Digital innovation and exports can be there. That creative services exports nearly $100 billion industry, and also the AVCG sector प्रोजेक्टेड ग्रोथ 9% एनुअली, यानी जो हमारा विजुअल कंटेंट क्रिएशन सेक्टर है अराउंड $45 बिलियन बाय 2024 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ये हेल्प करेगा ऑरेंज इकोनॉमी, बिकॉज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, यानी इको फ्रेंडली, जैसे आप टेक्सटाइल बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं, सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स बना रहे हैं। कई बार आप देखते होंगे शार्क टैंक में ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो बैम्बू से क्लॉथ बना रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल से क्लोथ बना रहे हैं। तो ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके साथ भी अलाइन करती है ऑरेंज इकोनॉमी, और इंडिया को बेहतर पाथ पे ले जाएगी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ में। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट ऑन ऑरेंज इकोनॉमी। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई क्रिएटिव पोटेंशियल है, डू राइट इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और अगर आज के वीडियो से आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हुआ है, डू लाइक एंड शेयर। वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू, बाय बाय।